नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल श्याम क्लासेज में। तो मित्रों, जो आपका आज सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है सीटी का जो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ है उसकी हम आंसर की देखने वाले हैं और पूरे के पूरे 150% देखने वाले हैं। तो सारे के सारे देख के जरूर जाएगा आपके कितने सही हुए हैं, आपके कितने गलत हुए हैं, ठीक है। और आप में से कोई भी नया विजिट कर रहा है चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि है ना सुबह एक वीडियो डालने वाला हूँ जो कि आपके कल 9 बजे पेपर है। एक तो देखो, कल 28 तारीख आपकी, कल 9 बजे और बाद में 3 बजे, यानी 2 शिफ्ट में कल भी 2 समय में पेपर होने वाला आपका सीटी का। तो उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के लिए मैं आपके लिए सुबह सुबह एक वीडियो डालने वाला हूं, तो उसको देखना मत भूलिएगा, उसको जरूर देख के जाएगा। क्योंकि पीछे की जितनी भी अपनी क्लासें हैं भाई, पिछली 5 क्लासों की मैं बात करूं तो पिछली 5 क्लासों में अपने लगभग लगभग देखने को मिला है, तो मैंने देखे 48 क्वेश्चन आए हैं। 48 क्वेश्चन, अब आप मानेंगे नहीं, आप चेक कर सकते हैं, पिछली 5 क्लासों को देखेंगे लगभग आपके 40 से 48 क्वेश्चन है वो देखने को मिले हैं अभी पेपर में। तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए दोस्तों, आपको तो 40% चाहिए होता है, लेकिन 60-70% की तैयारी हो रही है। तो इस पूरी आंसर की को ध्यान से देख लीजिएगा भाई, ठीक है ना। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप की और वो टेलीग्राम की वो लिंक दे दूंगा, वो भी आप वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो, वहां पे भी मैं भेज दूंगा आपको क्वेश्चन जो है। तो देखो, पहला ही प्रश्न है। पहला प्रश्न है, निम्न में से दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी का द्वीप कौन सा है? द्वीप कौन सा है, पहला प्रश्न आया आपके। तो पहले प्रश्न में आपके हो जाएगा माजुली, बी लोक हो जाएगा, ठीक है ना। बी बी करके आए होंगे सारे ही। और अगला प्रश्न है आपका, अगला है, क्या लिखा गया है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है? इनमें ऐसी कौन सी नदी है जो सिंधु नदी प्रणाली का भाग नहीं है, आपसे पूछा गया। तो वो नदी आपके कोसी, सी लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सी करके आना था इसमें। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान की कौन सी झील खारे पानी की नहीं है? सामने दिख रहा है भाई, पिछोला झील है जो राणा लाखा ने बनवाई थी, ये खारे पानी की झील नहीं है, ठीक है, इसमें पिछोला झील आपका हो जाएगा भाई। बाद में उसके बाद में आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, किसका, कंप्यूटर का आ गया, इसको छोड़ो, एक बार पहले जीके और हिंदी देख लो, पहले जीके हिंदी देख लो, बाद में बाकी देख लेंगे। निम्नलिखित में कौन, ये भी कंप्यूटर का ही है भाई, ठीक है ना। तो हम चलते हैं, देखो आगे चलते हैं। जीके जीके के सारे क्वेश्चन पहले देख लेते हैं 2 मिनट में, बस 1 मिनट रुको बस। 13वां प्रश्न देखो, 13वां, ये कौन सा है, 13वां प्रश्न है, क्या लिखा गया है, निम्नलिखित में कौन सा खनिज आधारित उद्योग है भाई? यानी खनिज आधारित उद्योग कौन सा है? तो ये आपके पेट्रोकेमिकल उद्योग हो जाएगा, यानी आपका डी लोक हो जाएगा, यहाँ पर डी आपका राइट है। और जिस लड़के का ये पेपर है उसने तो बहुत अच्छे से किया है भाई, है ना, लगभग सही भी कर रहा है ये तो। और फिर आपके अगला है, अगला हम प्रश्न में चलते हैं। देखो, जीके जीके के सारे कर लेते हैं। कौन सा प्रश्न है, 18वें प्रश्न को देखो, निम्नलिखित समाज सुधारक में कौन से सती प्रथा उन्मूलन के साथ जुड़े हुए हैं? गोविंदा रानाडे, विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, राजा राममोहन राय। तो सीधी सी बात है, ये हो जाएगा आपका राजा राममोहन राय। सती प्रथा, राजा राममोहन राय नाम आता है ना, बहुत बार पढ़ा हुआ भी है अपना। और उसके बाद में अब चलो आप अपने 35 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ, है ना। साथ में हिंदी के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, चलो वो भी देख लेंगे साथ में। एक ये और देख लो, 19वां प्रश्न आ गया है बीच में, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई भाई? ये किसने लिखी थी भाई, है ना। तो मेरा प्रश्न ये करवाया है भाई, कल की क्लास में मैंने कराया था और आज आप भी गया देख लो, वीर सावरकर राइट हो जाएगा। वीर सावरकर आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वीर सावरकर लगभग करके भी आए होंगे लगभग कैंडिडेट जो है ना, वीर सावरकर आपका राइट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं हम, आगे इनमें अशुद्ध वाक्य कौन सा, चलो ये हिंदी का है, साथ में देख लो, चलो इस हिंदी वाले को साथ में देख लो। इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध कौन सा वाक्य है भाई? तो इसमें आपके घनश्याम की 5 दरिया या 5 कंबल बिकेंगे, ये आपका अशुद्ध वाक्य है। बाकी ठीक है, घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिके, ठीक है, घनश्याम की 5 दरिया या 1 कंबल बिकेंगे, घनश्याम का एक, हाँ ठीक है, यही होगा, ए लोक हो जाएगा यहाँ पर। और उसके बाद में है आपके सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए। इसमें आपको मिलान करना था, तो आपके ये कलम तोड़ना है, कलम तोड़ना आपके बढ़िया लिखना से हो जाएगा। खेत रहना या आना, तो बी का आपके यहाँ वीरगति पाना। चांद पर थूकना, चांद पर थूकने का हो जाएगा आपके ये सम्माननीय अनादर करना। और कलेजा ठंडा करना संतोष होना। हाँ, तो इसमें कौन सा, ये पहला ही सेट बैठ जाएगा, ए लोक हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगला देखो, अगला देखो जल्दी से, अगला क्या है आपके, अगला क्वेश्चन है आपका, ये है आपका 23 नंबर क्वेश्चन, इसको छोड़ो एक बार, ये तो हम नहीं कर रहे एक बार, ठीक है। हाँ, इसमें आ जाओ, कौन सा प्रश्न आया, 24 नंबर क्वेश्चन आया है आपका ये। 24 नंबर कर लें क्या, पहले बाद में करें, यहाँ 24 क्वेश्चन, 24 नंबर को भी देख लो। चलो जीके वो तो सारा करना ही है आपको, हाँ इसको भी एक बार रुक जाओ, इसमें भी, हाँ करंट के भी प्रश्न करेंगे, सारे ही प्रश्न करेंगे, है ना। पहले जीके और हिंदी के सीधे प्रश्न कर लेते हैं हम, आप है ना, हाँ इसमें आपके ये भी बाद में कर लेंगे। हम आ जाते हैं, देखो
35 नंबर प्रश्न में हुआ, 35 में शायद मेरे ख्याल से हुआ है। हाँ, ये देखो भाई, इंदिरा गांधी नहर परियोजना आईजीएनपी को निम्नलिखित में से किसकी बेहतर जीवन रेखा माना जाता है? निम्न में से विकल्प चुनना है आपको, किसको मतलब बेहतर माना जाता है, तो आपके यहाँ पश्चिमी राजस्थान राइट हो जाएगा। ठीक है, बी। ठीक है, जल्दी जल्दी देख लो, जल्दी से करवा दूंगा मैं आपको, टाइम नहीं लूंगा ज्यादा मैं आपका। ठीक है, जल्दी जल्दी आपको करवा दूंगा। अब 36 नंबर क्वेश्चन में खारे पानी का, देखो, खारे पानी का मगरमच्छ निम्नलिखित में से किस जीवन मंडल की रिजर्व रेखा मुख्य जीव है ना? ये छोड़ो भाई, इसको छोड़ो, आप एक मिनट रुको। इसमें ये कौन सा कर दिया हमने, कौन सा प्रश्न आ गया? हाँ, ये है आपके, हाँ ये देखो 37 नंबर, निम्नलिखित में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राजस्थान की तो चंबल है, सबको पता है, इसमें बी करके आना था। और आपके इसमें अगला है, ये कौन सा प्रश्न आ गया आपका गुरुजी? 38 नंबर आ गया है। हाँ, 38 नंबर भी देख लो, थार रेगिस्तान के 3 शहरों रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प आपको चुनना है। ठीक है ना? हाँ, ये जो त्रिकोण शामिल है वो, तो त्रिकोण शामिल है आपका थार रेगिस्तान के लिए बोला है तो जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, यानी आपका यहाँ पर बी सही हो जाएगा। बी सही करके आए होंगे, जिन्होंने भी किया उनका सबका सही हो जाएगा भाई। ठीक है, अब आ जाओ 41 नंबर क्वेश्चन में। ये क्या कहता है? निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान राज्य की नकदी केस फसलें हैं? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनना है। सोयाबीन और कोको, कपास, तंबाकू, चाय और गन्ना, कॉफी और अनाज। तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपके? इसमें आपके कपास और तंबाकू हो जाएगा। देखो, ये तो रिपीट हो गया भाई, देखो फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था और इसमें भी आ गया है। ठीक है, दोनों में आ गया। अगला प्रश्न देखो, आगे आप आ जाओ, 44 नंबर प्रश्न में आ जाओ। देखो ये क्वेश्चन क्या है भाई? हाँ, डोडा बेटा यानी दोदा बेटा है, तमिलनाडु की सबसे उच्चतम चोटी है। ये निम्न में से कौन सी प्रसिद्ध श्रृंखला का एक भाग है? मतलब कौन सी प्रसिद्ध श्रृंखला के भाग है? तो ये आपको बताया हुआ भी है, ये क्वेश्चन मैंने भी करवाया है पिछली क्लास में। नीलगिरी पर्वत आपका बी लोक हो जाएगा। ठीक है, लगभग क्वेश्चन देखने को मिले हैं भाई, बहुत सारे देखने को मिले हैं। और आप 45 नंबर क्वेश्चन में आओगे, नाथुला दर्रा, अरे वाह भाई, परसों की क्लास में करवाया है। नाथुला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये आपके किस में है? सिक्किम में स्थित है भाई। डी लोक हो जाएगा भाई, डी लोक हो जाएगा। ठीक है, अगला, अगला देखो, आगे आप आ जाओ, 46 नंबर क्वेश्चन है, क्या क्या लिखा है ये भी देख लेते हैं, इसको छोड़ो एक बार भाई। 56 नंबर में आओ, जिक्केगा 56 नंबर होना चाहिए भी, एक मिनट रुक जाओ। 56 नंबर देख लो भाई, ये आ गया, 56 नंबर आ गया है। निम्नलिखित में से किस किले की सुंदरता से अभिभूत होकर ब्रिटिश इतिहासकार जेम्स टोड ने कहा था कि यदि, देखो क्या लिखा है, पूरा पढ़ लेते हैं प्रश्न को। यदि, एक मिनट रुको, यदि राजस्थान में किसी जागीर की पेशकश की जाएगी तो तब वह इसे चुनेंगे, इस किले को चुनेंगे भाई, ये लिखा गया है। तो इसमें आपका भैंसरोडगढ़ किला हो जाएगा। ठीक है, इस लड़के ने भी सही कर रखा है, भैंसरोडगढ़ डी लोक हो जाएगा इसमें। अगला, आगे आप चलो, इसमें 57 नंबर में आ जाओ। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था भाई, देख लो, और करवाया हुआ है। बांसवाड़ा, डूंगरपुर, इसके आसपास के पहाड़ी क्षेत्रों में भाषा, अरे इन आसपास के क्षेत्रों में वागड़ी बोली जाती है भाई। कौन सी? वागड़ी बोली जाती है, यहाँ डी लोक हो जाएगा, है ना? हाँ, लगभग लगभग क्वेश्चन देखो मिल रहे हैं आपको, है ना? अब देखो इसमें आओ 64 नंबर में। 64 नंबर क्वेश्चन क्या है आपका? भू स्थिर उपग्रहों की स्थापना, सॉरी, स्थापन पृथ्वी तल से किलोमीटर के ऊपर कितनी दूरी पर किया जाता है? कितना किलोमीटर ऊपर? तो यहाँ पे आपका 36,000 हो जाएगा, 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में आपके 66 नंबर में आओ आप, सीधा 65 को छोड़ो एक बार। 66 क्या कहता है? सोम नदी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? सोम नदी इनमें से किसकी सहायक नदी है? नर्मदा, गंगा, यमुना, तो यहाँ पे गंगा हो जाएगा। सोम नदी गंगा की है भाई, बी लोक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में कंटिन्यू देख लो, 67 नंबर भी लिखा है, सुदूर सबसे दक्षिण हिमालय को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है? तो इसको भाई आपके शिवालिक के नाम से, बी लोक हो जाएगा। अगला प्रश्न और देख लो, ये भी देख लो, हिंदी का, चाल शब्द किस संज्ञा का उदाहरण है? चाल शब्द है ना, वो किस संज्ञा का उदाहरण है आपसे पूछा गया। ये आपका वैसे 68 नंबर क्वेश्चन है, ये 68 का भाववाचक हो जाएगा, भाववाचक है भाई, है। और उसके बाद में गुणेतर को भी साथ में देख लो। रचना की दृष्टि से क्रिया की सामान्य कितने भेद? अरे कितो सोरो प्रश्न है, क्रिया का दो भेद, कितना भेद हुआ है? दो भेद हुआ है। रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती है। और उसके बाद में आप 70 में आ जाओ, तुरंत तुरंत प्रभाव से कर दो। किस समास में सभी पद प्रधान होते हैं? अरे द्वंद्व होते हैं भाई, द्वंद्व समास में सभी पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं ना, द्वंद्व, द्वंद्व। ठीक है, अब अगला देखो, अगला क्वेश्चन है 71 नंबर।
क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया या धातु के अंत में लगाए जाने वाले प्रत्यय क्या कहलाते हैं? 71 नंबर क्वेश्चन आया आपका, तो ये आपका कृत प्रत्यय हो जाएगा, डी लॉक कर देंगे यहाँ पर, ठीक है, डी लॉक हो जाएगा, ठीक है, 71 में डी लॉक कर देंगे। और उसके बाद में आपके आगे क्या है? 72 नंबर है, 72 नंबर क्वेश्चन आया आपका। 72 को एक बार छोड़ दो या तो फिर आप हैं इसमें आप आ जाओ, हिंदी के कर लेते हैं, लगभग हिंदी के करते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 71 तो कर लिया है, कृत प्रत्यय बता दिया मैंने आपको। 95 नंबर क्वेश्चन शायद 90 94 95 नंबर पे आओ, वहां पे हिंदी का ही क्वेश्चन आएगा वापस। हिंदी और जीके पहले कर लेंगे पूरा कंप्लीट, ठीक है। हाँ, तो 95 नंबर क्वेश्चन आ गया आपका यहाँ पर। 95 नंबर में है, देखो ये प्रश्न लिखा गया है 95 नंबर। कार्यालय ज्ञापन निम्न में से किस शैली में लिखा जाता है? कार्यालय जो ज्ञापन है वो किस मतलब शैली में लिखा जाता है, आपसे ये पूछा गया। ये अन्य पुरुष में लिखा जाता है, अन्य पुरुष में, ठीक है। यहाँ पे डी लोक हो जाएगा आपका। कौन सा लोक हो जाएगा? डी। यहाँ पे देखो डी है ना, डी लोक हो जाएगा, ठीक है। बाद में उसके बाद में 96 नंबर में भी आ जाओ, साथ में 96 में भी देख लो। निम्न क्या लिखा गया है? एक मिनट। निम्नलिखित में कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? इसमें कौन सी भाषा नहीं है, इसमें करके आना था, तो अंग्रेजी नहीं है भाई, डी लोक हो जाएगा, डी करके आए होंगे लगभग। और उसके बाद में आप आ जाओ 107 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 107 नंबर क्वेश्चन कहाँ है गुरुजी? ये रहा भाई। अरे जल्दी जल्दी करवा देते हैं आपको ना, फास्ट करवाना जरूरी है गुरुजी, फास्ट करवाओ। अरे बिल्कुल फास्ट करवाएंगे। नहीं, इनमें से कौन सा शब्द अमीय का पर्यायवाची नहीं है? इनमें ऐसा कौन सा शब्द है जो अमीय का पर्यायवाची नहीं है? अमीय का पूछा 107 नंबर में, तो आपके कृषाणु हो जाएगा, कृषाणु। डी को लॉक कर दे, डी को लॉक कर दीजिए गुरुजी। 108 का और देख लो। 108 में दो कथन दिए गए, विराम चिन्हों का प्रयोग विराम या रुकने के लिए किया जाता है, विराम चिन्हों को गलत प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। हाँ, तो इसमें कौन सा राइट हो जाएगा आपका? इसमें 108 नंबर का आपके ए और बी दोनों हो जाएंगे, ए और बी दोनों हो जाएंगे। कहां पर लिखा गया है? फर्स्ट और सेकंड, आपके फर्स्ट और सेकंड कथन बी होना चाहिए इसमें, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखो, 109 नंबर और देख लो साथ में। हाँ, अच्छा प्रश्न है 9 नंबर भी। देखो भाई, इसमें आपके निम्नलिखित में कौन सी ध्वनियां अघोष है? छ, त, प, ज, न। इनमें कौन सी ध्वनियां जो अघोष है? अघोष आपसे पूछा गया है। तो ए सी ई कहाँ लिखा है? सी में लिखा है, ए सी ई। ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, ये तीनों की तीनों अघोष है भाई, ठीक है। उसके बाद में 110 में आ जाओ। 10 कहता है 100, हाँ, डेप्यूटेशन के लिए हिंदी समानार्थक शब्द बताओ। डेप्यूटेशन के लिए देखो एक प्रश्न आना ही था यहाँ से, तो कन्फर्म आ गया है ना। तो इसमें प्रतिनियुक्ति लिखा है, बी में लिखा है, बी में बी राइट हो जाएगा। और उसके बाद में आपके निम्नलिखित में आजीविका का शुद्ध रूप बताओ। आजीविका का शुद्ध रूप बताना आपको। आजीविका का शुद्ध रूप यहाँ पे ये आजीविका, ये सही है ना, डी लोक हो जाएगा। और उसके बाद में आप आ जाओ सीधे ही, चलो हिंदी के कंप्लीट करते हैं फिर। 145 नंबर क्वेश्चन कहाँ है सर जी? 145 नंबर में देखो, 2 मिनट में आ जाते हैं, चिंता ही मत करो, है ना। 145 आ गया आपका, ये रहा, देखो 145 ये रहा भाई। 145 आपका एक ही स्वर के ह्रस्व या दीर्घ रूप साथ साथ आए तो दोनों स्वरों के स्थान पर कौन सा स्वर हो जाता है? 145 नंबर का, तो वो हो जाता है आपके दीर्घ स्वर, आपके सी लोक हो जाएगा। इस लड़के ने सही भी कर रखा है। निम्नलिखित में पित्रादेश शब्द का सही संधि विच्छेद बताओ, तो ये आपके डी हो जाएगा, पितृ प्लस आदेश, ठीक है, पितृ प्लस आदेश हो जाएगा। अब आप अपने आ जाओ, देखो हिंदी लगभग हो गई है अपने, अब थोड़ा सा वो हम कर लेते हैं। चलो 1 मिनट रुको, मैं आपको ले चलता हूं। चलो एक क्वेश्चन और था आपके जीके वाला, 75 नंबर क्वेश्चन कौन सा है? 75 देखो एक बार, 75 में आ जाओ। देखो आ जाओ गुरुजी, 75 में ले आते हैं आपको। चलो 75 नंबर आ गया आपका क्वेश्चन। हाँ गुरुजी आ गया, ये देखो 79, 76, 75। देखो भाई, हाँ, निम्नलिखित में किन दो राज्यों में माही परियोजना संयुक्त योजना है? ये आपसे पूछा गया, ठीक है। तो ये राजस्थान गुजरात में है, राजस्थान गुजरात में ये जो दो राज्यों में माही परियोजना संयुक्त योजना है ना, ये है आपके राजस्थान गुजरात। और यहाँ पे कड़ाना बांध भी है, कड़ाना बांध भी यहाँ पे बना हुआ है भाई, ठीक है ना। अब आगे आपके, चलो मैं आपको ले चलता हूं 59 नंबर क्वेश्चन में आओ अपने। हाँ गुरुजी 59 में आ गए। 59 में कौन से प्रश्न आ रहे हैं देखो। अब हम ना वो कर लेंगे,
पॉलिटी के भी करने वाले हैं। चलो ये भी कर लेते हैं साथ में, रीजनिंग भी चलेगी। चलो रीजनिंग करते हैं थोड़ी सी पहले। तो 59 नंबर में रिक्त स्थानों को सबसे उचित विकल्प भरिए। पहले 9 लिखा है, फिर 28, फिर 65, फिर 126। तो इसमें आपके आगे 217 आएगा। 217 ए में ही लिखा गया, ए लॉक हो जाएगा। अगला अगला है आपके इसमें 60 नंबर क्वेश्चन देखो, 60 नंबर। हाँ, दिए गए प्रश्न में वह संख्या अक्षर चुने जो अन्य से अलग है। PH3 अलग है, बाकी ठीक। PH3 अलग है, बी करना था इसमें आपको। और उसके बाद में राजस्थान सूचना आयोग का गठन, 61 नंबर क्वेश्चन है भाई। राजस्थान सूचना आयोग का गठन ये कब हुआ था आपके? ये 18 अप्रैल में ही हुआ था ना। हाँ, शायद 18 अप्रैल। ये इसमें ये हो जाएगा आपका। 1 मिनट रुक जाओ, कन्फर्म कर लो। कन्फर्म कर लेते हैं भैया ना, गलत नहीं करना है आपको। मेरे ख्याल से ये हाँ सही है, 18 अप्रैल 2006 ही होना चाहिए। 18 अप्रैल 2006। चलो इसको बाद में देख लेते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, अभी क्लियर करवा देंगे आपको, चिंता मत करो आप। ठीक है, अब आप क्वेश्चन में आ जाओ 73 नंबर में। 73 नंबर क्वेश्चन ये रहा। ठीक है, 73 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में शब्दावली डिक्शनरी आयोजन के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसको व्यवस्थित करना था आपके। तो 73 नंबर का ACBD हो जाएगा। पहले A, फिर C, फिर BD। किस में लिखा है? ACBD कहाँ लिखा है भाई? ACBD, ACDB, ACDB, ए ही राइट हो जाएगा इसमें, सही है ए। ठीक है, अगला है आपके कंटिन्यू 74 नंबर क्वेश्चन देख लो। 74 नंबर कहता है कि वेन आरेख में दिए गए 3 वर्गों का सर्वोत्तम रूप फूल लाल फल, फूल लाल फल लिखा गया है। इसमें आपका बी दर्शाता है फूल लाल फल को। ठीक है ना, फूल लाल और फल को बी दर्शाता है भाई। उसके बाद में आप आ जाओ सीधे ही, हम कुछ है ना पॉलिटी के क्वेश्चन भी कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। देखो बहुत ही फास्टली करवा दूंगा आपको, चिंता मत करो, है ना। 130 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 130 नंबर क्वेश्चन में आओ। 130 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका? हाँ, एक उस प्रकार से आपके अमर और अकबर विपरीत दिशा में चलना शुरू किया। अमर 24 किलोमीटर चला, 7 किलोमीटर चला। अकबर 7 किलोमीटर चला। तत्पश्चात अमर बाएं मुड़ा और 7 किलोमीटर चला। अकबर दाएं मुड़कर 24 मीटर चला। दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये दोनों अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? 25 किलोमीटर की दूरी पर है। सी लॉक हो जाएगा। फिर आपके 131 में आ जाओ जल्दी से। 131 भी साथ में कर लो। ABCDEF पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। EF के केंद्र में, A B के छोर पर है, C A के ठीक बाएं स्थान पर बैठा है, B ठीक दाएं स्थान पर बैठा है। आपको पूछा B के ठीक दाएं स्थान पर कौन बैठा है ना। तो 131 में आपका हो जाएगा ए, डी बैठा है। कौन बैठा है? डी बैठा है भाई। अब अगला 132 नंबर प्रश्न भी कंटिन्यू देख लो आप। इसमें आपके निम्न में विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय अक्षर समूह के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार द्वितीय अक्षर समूह प्रथम से संबंधित है। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा आपका? 132 में 132 का ए सही हो जाएगा। ए जो करके आए हैं वो सही है भाई। ठीक है, और 133 नंबर में, 133 नंबर में भी देख लो कौन सी आकृति सेट बैठती है यहाँ पर। इनमें विकल्पों में आकृति का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह का स्थान ले। अब प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी? प्रश्न आपके सामने है ना। हाँ, ये आपका क्वेश्चन है, 133 नंबर क्वेश्चन है। तो 133 का बी लॉक हो जाएगा। यहाँ पे बी करके आए हैं तो उनका सही है। अगला है 134 नंबर। 134 नंबर है। 134 में 134 को छोड़ो अब। हाँ, एक क्वेश्चन पीछे छोड़ दिया हमने। गुरुजी कौन सा छोड़ दिया अभी बता देते हैं। देखो 8 नंबर क्वेश्चन रह गया अपने। 8 नंबर जीके का क्वेश्चन था। चलो यहीं से शुरू करते हैं। अब आपके ना वो कर लेते हैं, पॉलिटी कर लेते हैं। 14-15-1947 के मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया प्रसिद्ध भाषण कहा जाता था। बताओ उसको क्या कहते थे? तो उसको कहते थे, हाँ कहाँ लिखा है? ट्रिस्ट विद डेस्टिनी, बी कहते थे भाई। ठीक है ना, बी लोक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद में 28-29 में आ जाओ। 28 नंबर क्वेश्चन देखो। 28 नंबर पॉलिटी का क्वेश्चन ये है। ये कहता है आपके निम्नलिखित में कौन सा, देखो 1 मिनट रुको, क्या लिखा गया है? निम्नलिखित में कौन सा एक संवैधानिक पद नहीं है? तो 28 में आपके RBI गवर्नर, डी लॉक हो जाएगा। अब 29 भी देख लो साथ में। भारत के संविधान के अनुसार संघीय भारत किसी राज्य का नाम निम्नलिखित में से किसके द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है? 29 नंबर में तो संसद हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा। और उसके अगला है, फिर उससे अगला है 29 नंबर। 29 नंबर भी देख लिया, संसद हो गया। 30 नंबर में आ जाओ। 34 में आओ अब सीधा। 34 है शायद पॉलिटी का इस क्वेश्चन होना चाहिए।
हाँ 34 आ गया। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान कीजिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है भाई, ठीक है ना। तो शुद्ध के लिए युद्ध, ये 24 फरवरी 2021 हो जाएगा। और बी में निरोगी राजस्थान अभियान है, ये आपके थर्ड से मेल खाता है भाई, 20 अगस्त 2020। इंदिरा गांधी रसोई, हाँ ये तो आपका हो जाएगा 18 दिसंबर 2019। और आपके इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट योजना आपका 26 अक्टूबर 2020 हो जाएगा अभी, है ना। इसमें आपका ए ही लॉक हो जाएगा, ठीक है, ए को लॉक कर देंगे इसमें। और उसके बाद में आपके कौन सा प्रश्न आ रहा है, 49 नंबर प्रश्न में आ जाओ। 49 नंबर आपके ये रहा, देखो क्या लिखा गया है कि किस भारतीय, देखो यहाँ देख लो, ध्यान से देख लो, 49 नंबर क्वेश्चन आपका, किस भारतीय संविधान संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों सेवानिवृत्ति आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर वर्ष 62 कर दी, ठीक है ना। कौन थे वो, कौन सा था वो, ठीक है ना। तो इसमें आपका बी 15वां संविधान संशोधन था वो, 15वां संविधान संशोधन। 50वें प्रश्न में देखो, सूची फर्स्ट को सेकंड से मिलाओ, देखा है सूची फर्स्ट को सेकंड से, ठीक है ना। तो इसमें आपका ए है वस्तु सेवा कर, ये आपका अनुच्छेद 46 246 ए। और उसके बाद में आपके बी है परि, हाँ परिसीमन आयोग, ये अनुच्छेद 82 हो जाएगा। भारतीय सर्वेक्षण सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपका बिल्कुल विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग हो जाएगा। और लास्ट वाला आपका परमाणु ऊर्जा वाला प्रधानमंत्री से मेल खाता है, ये आपका सी लॉक हो जाएगा। यहाँ पर सी करके आए हैं तो सही है। फिर उसके बाद में 51 नंबर में आ जाओ, कानून के समकक्ष समानता के उदाहरण, कानून के शासन के उदाहरण एक तत्व है, इसके द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया, आइवर जेनिंग्स, पॉल जेनेट, एच डाइसी, लॉर्ड एक्टन। तो आपका इसमें कौन सा हो जाएगा, आइवियर हो जाएगा। कहाँ लिखा है, हाँ आइवियर जेनिंग्स, ए में लिखा गया, ए लॉक हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखो 53 नंबर, 53 नंबर यहाँ पे लिखा गया आपका 53 नंबर, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई। वस्तु सेवा कर परिषद एवं संवैधानिक निकाय जिसकी स्थापना निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई। 53 नंबर क्वेश्चन का 279 ए बी लॉक हो जाएगा। और उसके बाद में 61 नंबर में आ जाओ। 61 नंबर क्या कहता है, 61 नंबर आपका ये कहता है कि राजस्थान सूचना आयोग गठन कब हुआ, राजस्थान सूचना आयोग गठन 61 नंबर में आपके यहाँ सी 18 अप्रैल 2006 हो जाएगा। और 62 का आपके 62 देख लो, निम्नलिखित में कौन सा पद भारतीय संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है, कौन सा पद नहीं किया गया 62 नंबर में, तो यहाँ आपका उप मुख्यमंत्री हो जाएगा। और उसके बाद में आपके 63 नंबर भी कंटिन्यू देख लो आप, निम्नलिखित में प्राय कौन राज्य विश्वविद्यालय कुलाधिपति के रूप में कार्य करता है, बताओ कार्य करता है। तो 63 नंबर का ए हो जाएगा राज्यपाल, राज्यपाल हो जाएगा। और उसके बाद में 64 नंबर है कि अब देखो 64 में 63 तक कर लिया आपने। अब सीधा क्वेश्चन में आओ, एक बार आप 98 में आओ पहले, क्योंकि ये पॉलिटी के प्रश्न चल रहे हैं, पॉलिटी वाले कर लेते हैं पूरे। 98 नंबर में गुरुजी आ जाओ, 98 नंबर ये रहा आपका, हाँ निम्नलिखित में कौन सा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार नहीं है, 98 नंबर है ये आपका। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा कौन सा, हाँ ये संपत्ति का अधिकार हो जाएगा, सी को लॉक कर देंगे यहाँ पर। और फिर अगला 98 नंबर हो गया। 104 में आ जाओ, 104 का आपके कौन सा राइट हो जाने वाला है, नीति आयोग की स्थापना की गई निम्न में से उपयुक्त चयन करना है आपको। तो ये आपके 1 जनवरी 2015 को की गई, ए लॉक हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में आपके 136 नंबर में आ जाओ, 136 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 136 आपका ये रहा, देखो 136 है आपके, स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री व गृह मंत्री कौन थे भाई, स्वतंत्र भारत के आपसे ये पूछा गया कौन थे। तो इसमें आपका हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल, लिखा है कहाँ पे लिखा है, डी में लिखा है। और आगे आपके है 137 नंबर भी कंटिन्यू देख लो आप, हाँ 1947 भारत के विभाजन के बाद निम्नलिखित में कौन सा पुरातात्विक स्थल भारत की तरफ क्षेत्र में रह गया। तो ये आपका कालीबंगा रह गया, कालीबंगा रह गया। और उससे अगला तो और ही आसान क्वेश्चन है, ये तो सबको पता है ना, कौन बीकानेर राज परिवार की कुल देवी है, करणी माता है भाई, बी लॉक हो जाएगा, करणी माता है। और उसके बाद में 139 नंबर क्वेश्चन में आपके हो जाएगा, पुन्ना समझौता 1932 निम्नलिखित में से किन नेताओं से संबंधित था। तो ये महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, हाँ महात्मा गांधी, भीमराव अंबेडकर, ये वाला हो जाएगा। ये कब था, सितंबर 26, हाँ 1932 की ये बात है, 26 सितंबर 1932, याद रखना डेट पूछे तो। अगला प्रश्न देखो,
अगला प्रश्न है आपके कौन सा है, 140 नंबर है। दलित वर्ग संगठन किसने स्थापित किया? दलित वर्ग संगठन कौन सा प्रश्न है आपका ये? हाँ, 140 नंबर क्वेश्चन है आपका। भीमराव कहाँ लिखा है? यहाँ लिखा है सी में, लॉक हो जाएगा सी। फिर उसके बाद 141 में स्वामित्व योजना किससे संबंधित है? ये आपके ग्रामीण इलाकों से आबाद भूमि का सीमांकन से संबंधित है। और उसके बाद में 143 में आओ। 143 में इनमें से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो ये आपका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग हो जाएगा, ए लॉक हो जाएगा, ए को सही कर देंगे यहाँ पर। उसके बाद में आपके 149 नंबर में आना, तो 149 नंबर है, हाँ, केरवा बनावट फॉर्मेशन किसकी खेती के लिए उपयोगी है? ये केरवा बनावट, तो ये केसर के लिए उपयोगी है, बी यहाँ पर लॉक हो जाएगा। लगभग मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए। अब कुछ बाकी हैं, वो भी करते हैं, बाद में करते हैं भाई, ठीक है। एक बार इतने देख लो आप एक बार, ठीक है। धन्यवाद एक बार के लिए, एक बार रुकते हैं और बाकी के क्वेश्चन है ना, हाँ, करते हैं बाद में थोड़ा।